पावर ऑफ होली स्पिरिट ट्रस्ट चेयरमैन बिशप डॉक्टर अजित डी आइवड़े। ये ट्रस्ट ये जरूरतमंद लोगों की, गरीब होशियार छात्रों की, विधवाओं की मदद करता है और ये ट्रस्ट पादरी और सेवक वर्ग के लिए बाइबल प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। चिपरी और जयसिंहपुर, जिला कोल्हापुर, राज्य महाराष्ट्र, भारत। जरूरतमंदों की मदद के लिए इस प्रशिक्षण केंद्र के अन्य स्थानों पर प्रारीक्षण कक्षाएं शुरू की जानी है। इस तरह से समाज के लिए उपयोगी कार्य किए जाते हैं। लेकिन यदि कोई इस कार्य में मदद करना चाहता है तो कृपया 9890979191 और 9763333700 इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। आज युवा शादी को लेकर असमंजस में नजर आ रहे हैं, परेशान हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बातें ऐसी है जिसका उचित बयान किसी को भी करना संभव नहीं है। शादी के पीछे जो यहोवा का मकसद है समझ लेना चाहिए। शादी के बारे में यहोवा का एक मात्र उद्देश्य यहोवा की चाहत और शादी करने वालों ने समझ लेना चाहिए। दुल्हा और दुल्हन इन दोनों ने शादी में दी हुई अभिवचनों को याद में रख के उसका पालन करना और उसके मुताबिक शादीशुदा जिंदगी जीने में ही शादी की सफलता है। सुखी शादीशुदा जीने के लिए यहोवा ने बाइबल में जो सुझाव दिए हैं उसे समझ लेना और उसी ही रास्ते पर से जिंदगी जीने से ही यहोवा का शादी के बारे में जो अच्छा मकसद है वो पूरा होता है। अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए अपने जीवन साथी पर भरोसा रखना जरूरी है। बहुत सारे परिवारों का लक्ष्य यह रहता है कि अपना परिवार सुखी रहना चाहिए और उनके संतानों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। अगर ये सब बातें सार्वकालिक नहीं है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी शांतिपूर्ण होनी चाहिए और तुम्हें यहोवा की और लोगों की सेवा करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 43। यीशु ने कहा, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहोवा ने तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी आशीषित करना चाहिए। यदि आपकी ऐसी चाहत हो तो पहले तुम उसका राज्य और उसकी नीतिमत्व को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। तुमको इस संसार की जो कुछ बातें हैं उनको अपनी शादीशुदा जिंदगी में से दूर रखनी चाहिए। यहोवा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी आशीषित करनी चाहिए। ऐसी जब आपकी मर्जी है, पहले तुम उसका राज्य और उसकी नीतिमत्ता मिलवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। शादी खुद यहोवा परमेश्वर की बनावट है। यीशु ने शादी को अनुमति दी कि शादी यहोवा की बनावट या निर्मित है। जिस वक्त वह कहता है वो कौन है उन्हें शुरू से बनाया, जिसने विश्व का निर्माण किया, उसी यहोवा ने शादी की निर्मित की। इसी तरीके से शादी यहोवा परमेश्वर का एक इंस्टीट्यूशन है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति अध्याय 1 तथ्य बताता है और उत्पत्ति 2 वह दिखाता है कि कैसे। पावर ऑफ होली स्पिरिट ट्रस्ट कोल्हापुर, रजिस्ट्रेशन नंबर E4515 इनकी तरफ से आज तारीख 28 अक्टूबर 2023 को लाइफ लाइन मैरिज ब्यूरो की शुरुआत हुई है। यह मैरिज ब्यूरो जरूरतमंद युवक और युवतियों को मदद करेगा। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 18 वचन 22। जिसने स्त्री भ्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। बच्चे पैदा करने के लिए पवित्रता से धर्मी विधि के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन के गठबंधन को शादी कहते हैं। पुराने जमाने में यूनानी देश में भटके लोगों का विकास होकर देहाती गांव में उनकी बस्ती हो गई। उनके समाज की चाल चलन, मेजवानियां, उनके दोस्ती और मेहमानों के रिश्ते के चाल चलन के रीति रिवाज को शादी कहते हैं। ईसाइयों के जमाने में वो एक धर्मी विधि बन गया। शादी के बाद दुल्हन अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति के घर जाती है। शादी के बाद होने वाले बाल बच्चे ये सब
उनके पति के घर के रिश्तेदार बनते हैं। यही उनकी जिम्मेदारी का एक हिस्सा बनता है। वास्तव में शादी जिनका पूर्वज एक ही है उसी वंश के रिश्तेदारों में ही होती है। पुराने जमाने में बच्चे को पैदा करना यही शादी का एकमात्र मकसद था। मेहमानों के रिश्ते में संभालना और संतान या वंश बढ़ाना यही कीमती बातें मानी जाती थी। शादी की दूसरी महत्वपूर्ण बात थी परिवार की देखभाल करना, आर्थिक आय व्यय बढ़ाना, एकत्रीकरण, राजनैतिक संगठन करना, एक या मिलाप करके बढ़ाना ऐसी थी। उनमें बहुपत्नीत्व की शादियां भी होती थी। वैसे शादी एक पत्नीत्व ही होनी चाहिए और वही शादी मूसा के नीति वचन के अनुसार होगी। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 पद 17। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का। ये आदम के समय से चला रहा था। उस समय के चाल चलन मुताबिक ही था। आदमी अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी औरत से जुड़े रहेंगे, वे दोनों एक देह होंगे। आदम अपनी स्त्री के साथ सच्चाई से रहा। उसी की शिक्षा दुल्हा और दुल्हन ने शादी में जीवन साथी के संबंध में दिए हुए अभिवचनों पर जोर देती है। उसी को ही मानना चाहिए। पहला बिंदु, शादी की शुरुआत। शादी की स्थापना कोई विशिष्ट आदमी ने, किसी समाज, किसी जमात ने या किसी देश ने नहीं की, बल्कि स्वयं परमेश्वर यहोवा ने की है। यहोवा ने पहले आदम को बनाया। आदमी अकेला रहना यहोवा को अच्छा नहीं लगा और यहोवा बोले आदमी अकेला रहेगा, अकेला रहना ठीक नहीं, इसीलिए उसके लिए मैं एक साथी बना दूंगा। और यहोवा ने पहली औरत हवा को बनाया। पहले शादी के बारे में बाइबल ये बताती है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। दूसरा बिंदु, शादी का मकसद। शादी के पीछे यहोवा के कई मतलब थे, जैसे कि आदमी जिंदगी में से अकेलापन निकल जाए, उसे योग्य सहचरिणी मिले, उन दोनों ने सब धरती भर देना चाहिए, दोनों मिलकर खुशी में रहे वगैरह। और उनके होने वाले बच्चों के बारे में यही मकसद था। शादी के बारे में यहोवा परमेश्वर का पहला मकसद यही था कि उन दोनों ने मिलकर परमेश्वर पिता के गौरव और सेवा करे। शादीशुदा पति पत्नी में जब प्यार भरा दिखाई देता है, तब यहोवा परमेश्वर का गौरव होता है। शादी के पीछे और एक मकसद है कि पति और पत्नी दोनों का एक गठ होना चाहिए और उन दोनों ने मिलकर यहोवा की और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यहोवा की ऐसी इच्छा है कि पति पत्नी इन दोनों ने ऐसी सेवा करनी चाहिए कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आशीषित हो। शादी के बारे में यहोवा का एकमात्र उद्देश्य यह है कि तुम पति पत्नी दोनों मिलकर यहोवा की सेवा और यहोवा का गौरव करे। पति पत्नी इन दोनों में होने वाले प्यार जब दूसरों को दिखाई देगा, तब उस शादीशुदा जिंदगी से यहोवा का गौरव होता है। शादी कैसे यश प्राप्ति होती है। शादीशुदा जिंदगी में छोटी मोटी हर बात के लिए यहोवा से बातचीत करे। आदम और हवा उन दोनों ने उनके शादीशुदा जिंदगी में झूठ लाया और उन्होंने उनके बंड को यहोवा की दृष्टि से छिपाने की कोशिश की, छिपाने का प्रयास किया। यहोवा कभी भी छिपाता नहीं, सिर्फ आदमी ही छिपाता है। वैसे यहोवा पहले आदमी और पहली स्त्री की शादी में बड़ी दिलचस्पी से शामिल हुए थे और आज भी हर ईसाई शादी यहोवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज शादी के उन दोनों में से एक या दोनों भी यहोवा से छिप के रहते हैं
तो वो शादी नहीं टिकेगी। युवा के सानिध्य में ही शादी बची रहती है। दोनों में से कम एक ने तो यहोवा से बातचीत करनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, राजासन से सीधा संपर्क होना चाहिए। पति पत्नी इन दोनों ने यहोवा से जुड़े रहकर उसके साथ बातचीत करना बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों में से एक भी यहोवा से अलग दूर जाता हो तो दूसरे जोड़ीदार ने चुपके से यहोवा के सम्मुख जाकर उसका सहाय और मार्गदर्शन मांगने की जरूरत है। प्रार्थनाशील पत्नी ही उसकी शादी बचा सकती है। यही बात प्रार्थना करने वाले पति के बारे में है। शादीशुदा संबंध मजबूत रखने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। युवा का सामर्थ्य ही शादीशुदा जिंदगी बचा सकती है। वही सामर्थ्य अब भी कार्यान्वित है, मिलावट ला रहा है, शादी बचा रहा है। जहाँ पर यीशु मसीहा है उधर ही शादी बनी रहती है। पतन से बचाने के लिए और अपने ऐश्वर्यमय सानिध्य में निर्दोष ऐसे उल्लास में खड़ा करने के लिए वही समर्थ है। यहूदा की पत्री अध्याय 1 पद 24।